हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देवेश भाई सब ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये वो माइयाँ बनाते हैं ना, तो हमारे प्रिया भाई सा एक्सपर्ट है हर चीज़ के अंदर। तो ये वो माइयाँ बना रहे हैं, इन्होंने ही पूरा ये बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया। और इनका गाइस ब्लॉग है प्रिया मेड़ते राठौड़ के नाम से, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा उसे। और ये है हमारा रिसेप्शन जहाँ पे था, वहाँ का ये वीडियो है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी, बहुत ही सुंदर टेंट लगा था, सब कुछ जो भी था, काउंटर वगैरह बहुत ही अच्छे थे। तो ये छोटी सी झलक है, आप लोग भी देखिए यहाँ पे। और ये आ गए हमारे बीन राजा तोरण पे। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप कोई से भी राजस्थान के अंदर सिटी से बिलोंग करते हो, तोरण का रिवाज यहाँ पे हर कोई करता है। तो ये और अब ये दूल्हे राजा का वेलकम करने के लिए दिया जाता है, पूरी थाली होती है जिससे उनका वेलकम करते हैं। और ये मैं हूँ जो झिलमिल की आरती लेके जा रही है, भाभी होती है वही झिलमिल की आरती लेके जाती है। तो ये ना बीन जब आता है तो उनके सामने लेके से खड़े होते हैं, और बाद में ये बीन जो बनड़ी होती है, लड़की होती है, उसके साथ में उनके ससुराल भेजा जाता है। अब सही जाओ मी चलेली साडे कोण लागल बजाती दी माधव माधव ऐसे मत कर। आगे जाने बजाते अभी ना कैसे में घेर रहेगा। बच्चा बोकरे जानी तो थे काला लाया ओ जड़ो कंडवारो मेटेला माए दो नए गोरा बनड़ा किए माए
और फिर ये हमारे बनड़ी जो होती है लड़की, वो खाट के ऊपर से होती है, कम्बल उस पर ढकते हैं और जो बींद होता है वो आता है और खाट के चारों पैर की तरफ तलवार लगाता है और चुपके से ही बनड़ी को निकाल दिया जाता है वहाँ से, मतलब ऐसे दिखाना नहीं होता, चुपचाप निकाल देते हैं। और अब ये ताराबाईसा के तेल बान जो होता है मैं कर रही हूँ, मेरा ये सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम ऐसे 2-3 साल पहले करा था संजीवना की शादी में, तो अब मेरे को भूल गई थी, या फर्स्ट टाइम भी इतना ध्यान नहीं दिया, तो अब पूछना पड़ रहा था कैसे करना है। तो ये इनके तेल बान करते हुए होती ना 7 लेडीज़ या 5 लेडीज़ करते हैं, तो वो ये अब हम कर रहे हैं। और ये है चूड़ा पहनाने की रस्म। यहाँ पे जो आपके पूरे गांव में या परिवार में सबसे बड़ा होता है वो चूड़ा पहनाना। और अब ये बैठ गए हैं फेरों में। अब फेरों की जल्दी जल्दी तैयारियां हो रही है। पापा मम्मी बैठे हैं, ये यहाँ पे बाईसा और बन्ना बैठे हैं। और ये देखो पैर धुलवाते हैं, सब में ही होता है, ये सबके कॉमन ही होते हैं। तो जमाई के जो अंगूठा धुलवाते हैं तो पापा वो कर रहे हैं। और यहाँ पे हाथ पीले जिसे हम कहते हैं ना, ये होता है सही मायने में हाथ पीले। फेरों के टाइम पे हल्दी लगाई जाती है लड़की के हाथ में। और ये अब आ गए हैं हम दोनों। आपको याद है हमने पिछले वीडियो में जो कुएं से पानी निकाला था, उस कुएं से पानी जो होता है, उस कुएं के पानी से अभी यहाँ पे भाभी और भैया भाई जो होते हैं मेहंदी बांटते हैं। तो वो मेहंदी मतलब होती तो पिसी हुई है, पिसी हुई मेहंदी बांटते हैं। और वही मेहंदी छोटा सा रुपये के साथ लड़का लड़की के हाथ में रख के बांधा जाता है। और ये इन्होंने पूरा मेरे को भारी भरकम पकड़ा दिया और मैं इनको कह रही सोने पकड़ तो लो। क्या बोलो वो कर रहे हैं ना। ये हमारे यहाँ पे मामा सेवरा कहते हैं। जो लड़की के मामा होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। अभी क्या होता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट इसे मामा सेवरा कहते हैं, जिसमें मामा की ज़रूरत होती है और वही ये करते हैं। और ये एक आहुति होती है जिसे लड़का लड़की नहीं देखते हैं, तो ये पर्दा आगे लगाया जाता है। मुझे तो याद है मेरी शादी में भी यही हुआ था। तो ये एक आहुति लड़का लड़की को नहीं देखनी होती, तो उनके आगे ये पर्दा लगाया जाता है। अग्नि नहीं दिखाते, कहानी सुना रहे पंडित जी। पुष्कर में ब्रह्मा जी ये करे तो भगवान शंकर भी हटाया। शंकर जी के गला का मान काई हो सांप हो। और विष्णु भगवान ने भी गरुड़ की सवारी कराया, तो विष्णु भगवान गरुड़ की सवारी कराया, तो गरुड़ के सर पे हम वेरु याद रहे। अरे इधर लोग देखता है कहीं करे चाल को नहीं पड़े तो और बोलता है तू बोलता है, क्योंकि गरुड़ भगवान है तो उतार आकाश में ले जा और पाताल में उठ के ले जा। करे रक्त कर दिया तो बीच में लड़ाई झगड़ो नहीं हुआ है। काम आपन मैं तो नाग पाड़ खड़ो कर दियो, आपा नाग पाड़ कर दिया तो रेवा कहते बात आपा अंत पुट आपन रखी सुई गाई। स्थान प्रधानम न बलम प्रधानम स्थान स्थित कापूत दूरे जाना में नागेंद्रम तो भगवान कंठे स्थिति जी गर्द से शंकर से। शंकर जी के गले में बैठा इसलिए गर्द रहा है। स्थान प्रधान होता है, बल प्रधान नहीं होता। नीचे आ जाए तो तेरी शक्ति का क्या हो जाए पता लग जाए। तो इस प्रकार से संसार में स्थान ही प्रधान होता है, बल प्रधान नहीं है। सर्प आज तो शिव जी गले में बैठा है इसलिए अकड़ रहा है। अगर शिव जी के गले से तू नीचे आ जाए तो तेरी शक्ति का पता लग जाए। इस तरह कलह बढ़ता देख करके, लड़ाई झगड़ा बढ़ता देख करके देवताओं ने दोनों के बीच में नाग पहाड़ खड़ा किया और इसी का प्रतीक ये अंतर फुट है। और वास्तव में बीच में वर वधू के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसलिए अंतर लगाया जाता है और ये आहुति काल देवता जी कही जाती है। और ऐसे ही ये भाई होता है, जो भाई भी वो जैसे मामा सेवरा था ना, वैसे ही भाई का भी यहाँ पे एक जिम्मेदारी होती है जो कि वो करते हैं। तो ये हमारे शिवदान बना है, वो कर रहे हैं। और अब हो गए हैं फेरे स्टार्ट, तो आप फेरे देखिए और अपने फेरों को याद करिए। आदौ तात वरम पश्चित। अब देखो कन्या है कि पिताजी ने गाई थी, पिताजी ने पहुंच रुकी थे जाना ये बात से पिताजी नहीं सुना आगा वो बराबर में बहु सन बुला रहे सोबाने को नहीं। आदौ तात वरम पश्येत यावत पश्येत कुलम धनम यदि नास्ति वरो विद्वान किम कुलेन धनेन वा अंधाय वित्तहीनाय बधिराय सटाय च
व्यसनासक्त चित्ताये न देया कन्या बुधे नाति दूरम समीपे नाथ देश नाथ दुर्बले वर्तहीने च मूर्खे च षट्सु कन्या ने योजये। बुगंजोड़ो पकड़ो। कन्या कहीं कह रही है, हे तात प्रथम वर उत्तम देखे, पीछे कुल और धन को देखे। यदि वर ही विद्वान न हो तो कुल और धन किस काम का होता है? अंधे व्यक्ति को, धनहीन को, बहरे को, दुष्ट को, दुर्व्यसनी को, बुरी आदत वाले और दुर्व्यसनी को विद्वान लोग अपनी कन्या दान में नहीं देते। न तो कन्या को ज्यादा दूर देना चाहिए और न ज्यादा समीप में देना चाहिए, और धनवान को भी कन्या नहीं देनी चाहिए, और अपने से जो गरीब व्यक्ति होता है उसको भी कन्या दान नहीं देना चाहिए। अब इसी प्रकार जीविका रहित को, और जीविका रहित यानी कोई जानकी करेगा नहीं, सुबह शाम दोपहर देखे तो न कटे साहब घर ही है, बयान का आदमी भी कन्यादान नहीं देना चाहिए, और मूर्ख को भी कन्यादान नहीं देना चाहिए। अब सुनो साहब, कन्या 7 प्रकार का वचन मांगे, जना दावा जीवना वला, जना फेरा पोरा वला, और जना ब्याह बोलो या बोलो को नहीं। तो ध्यान में सुनना है, हाँ पढ़नो है जोर जोर से, और ध्यान में सुनी जने आगे काम चाल ही नहीं। तो दोपहर फोन कर दी काको शाह आ जाओ हैं। तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वर्य कुरया वामांगम आयामी तदा द्वितीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कुमारी मतलब तारा, पहला वचन मांग रही है। फिर गवा बेटे हो पीछे तक सुननी चाहिए। मैं मारो आधार कार्ड देशु जना थाकनु साइन कराशु पहली कहते हूँ हाँ बड़ी बुआसा आके साके हर मारे तो पड़ोसी तो जबड़ा गिटे। हाँ रिकॉर्ड कर लियो, बच्चे दूर चादरी का काम। हे प्रियवर, आप यदि तीर्थ यात्रा जाओ तो मुझे भी साथ लेकर के चलो। यहाँ को नहीं हिगला ही घूम रहा आएगा, और शाम का 5-7 बजे आया कि वो खाणो 12 ही खा रहा, और मैं तो आज भाई लांगे सागे कहीं कर रहा घूम रहा। हाँ पार्टी को तो नाम ही मत लियो, ये गणी हुए पार्टियां। तो आप यदि तीर्थ यात्रा में जाओ तो मुझे भी साथ लेकर के चलो, और किसी व्रत का उद्यापन करो तो मुझे भी आज के समान साथ लेकर के बैठो, तो मैं आपके वाय भाग माना स्वीकार करती हूँ। ये पहली शर्त है। दूसरी क्या है? पूज्यो यथा स्वौ पितरौ ममापि तथैष भक्तो निज कर्म कुर्या वामांगम आयामी तदा द्वितीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन क्या मांग रही है कि आपके परिवार में माता पिता है, भाई बहन है, चाचा चाची है, बाबोसा बुआसा जो भी है, आप उनका मान सम्मान करते हो। उसी प्रकार से मेरे परिवार में भी मेरे माता पिता है, काको सा, दादो सा, बाबो सा, जो भी काकी सा, साथ में बाबी सा बैठे, उनका भी आप मान सम्मान करो, तो मैं आपके भाई भाग माना स्वीकार करती हूँ। हाँ, और पाश्चात्य शिक्षा अधिगम प्रभावा त्यजेर्न भवेत् संस्कृतिम त्वम वामांगम आयामी तदा द्वितीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। और तीसरा वचन क्या है? ये भारत की संस्कृति है कि आज दुल्हन बैठी है तो घूंघट निकाल करके बैठी है। ऐसा नहीं है आप कहीं विदेश जाओ कमाने के लिए और वहां से दूसरी संस्कृति लेकर के आ जाओ, और दूसरी संस्कृति जींस टी शर्ट पहन के आती है, तो ऐसी दूसरे देश की संस्कृति भी नहीं अपनानी है। और कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तुम प्रतिज्ञा यदि कांत कुरिया वामांगम आयामी तदा द्वितीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन कन्या क्या मांग रही है कि इसके बाद में, इसके अनंतर ये कहना है कि अब तक तो आप घर की चिंता से बिल्कुल मुक्त थे, घर पर क्या है क्या नहीं है, सुबह शाम का लाया कि नहीं लाए, तो अब आपने विवाह किया है तो कुटुंब के सारे भार को आपको ही संभालना है, परिवार का जितना भी भार है आपको संभालना है। और यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करो तो मैं आपके भाई भाग माना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने आपसे चौथा वचन मांगा। और कितने रह गए? 2 रह गए ना, एक तो वो लेंगे ना। स्वसद्म कार्य व्यवहार कर्म न्याय वे ममापि मंत्र यथा वामांग मायामी तदा द्वितीयम ब्रवीते वचे पंचमम अत्र कन्या। 5वां वचन क्या मांग रही है सुनो। अपने घर के कार्य में कोई भी घर का काम हो तो सलाह मंत्रणा लिया करें, थोड़ा बहुत भी 10 मिनट पूछ ले तो थोड़ी ये हो जाएगी कि भाई मेरे से पूछ लिया है। और नहीं पूछे जाना काई हुए नाराज तो किया हुए बताओ मन,
हाँ बात है कि 2-4 घंटा अठिन बठिन मुंडो फुलार फिर बिना हो तो चुप है कि 10 मिनट पूछ लिए बैठ तो यार को काम है करा कौन करा है। तो आमदनी में विवाह के कार्यों में सगाई में लेन देन में सगाई करें या ठाई को नहीं बाबू सन को काम नहीं पहले पूछ जावे कि गाँव जाऊं आके जाऊं फलान सिंह जी है सगाई करवाड़ा है कोनी है अपने बराबर है कोनी है कांटा थाना ज्यादा बाबू सान टारे तो केवल अपने घर के कार्यों में व्यवहार में लेन देन में सगाई विवाह के कार्यों में आमदनी और खर्च करते समय लाख रुपया पड़ा है दोस्त को फोन आएगा सर बना सा लाख रुपया पड़ा है 50,000 रुपये की पार्टी कर लिया आ जाओ मना सा ठाकुर नहीं कटो ले आया कई दादू सा का पड़ा कर लिया था तो यहाँ को काम भी नहीं करना पहले पूछना करे कि इतना रुपया पड़ा दादू सा कहीं करना अपना हुआ तो ही हाथ लगाना नहीं तो नहीं लगाना है। और कहीं के खर्च करते समय भी आप मेरी मंत्रणा मेरी सलाह लिया करें तो मैं आपके भाई भाग मानना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने आपसे 5वां वचन मांगा है न मैं अद्यपानम सविदे सकी। गाइस पंडित जी यहाँ पे 7 फेरे जो होते हैं ना जो उनके वचन होते हैं वो बता रहे हैं। मैं देखो पूरा वीडियो नहीं बना सकती बहुत लंबा था मैंने कोशिश करी बट मैं उसके लिए एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर पंडित जी के 7 फेरे जो वो बताते हैं आप सबको याद दिलाऊंगी क्या क्या होता है। सौभाग्ये मशीर्त्वा यातास्तं विपरीतेन बड़ा हाथ लगा लो अब देखो सामने छोड़ो और ये रूम में जो माइयाँ होती हैं उनके सामने इनकी धूप लगा के फिर इनकी जयमाला की तैयारी करेंगे। मतलब दिल्ली में जयमाला कहते हैं ना मेरी आदत वही पड़ी है पर वरमाला करेंगे। अरे तो पहले आपने लेट होना आराम से भाई साहब आपने लेट होना रे आने लेट हो रहा आपने के आप भी खड़े रहे अंगाठी हां के काई लेट उसी लेट अगर पंडित जी बात की है कि 2 मिनट में भूल गए बुआ जी लागू है साथ और राइट आड़ो हाथ नीचे लेफ्ट आड़ो हाथ ऊपर लेफ्ट आड़ो हाथ ऊपर पास थोड़ा पास हो जाओ हां इस साइड देखो। और ये वरमाला करने के बाद फेरे होने के बाद हमारे में क्या होता है छोल भरते हैं। तो कोई भी घर का बड़ा वैसे तो ससुर जी हो तो वही भरते हैं तो ये मामूसा है भर रहे हैं मतलब मेरे मामूसा लगते हैं तो ये इनके ससुर जी हैं तो ये छोल भर रहे हैं। और छोल भरने के बाद फिर तारा बाईसा का सब चेहरा देखेंगे जिन्होंने कन्यावल करा है व्रत किया है और इनका चेहरा देख के इन्हें पैसे दे के फिर खाना खाएंगे। तो अभी ये सब इनका जो है छोल भर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है प्लीज़ पूरा देखिएगा बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी बाकी है शादी की वीडियो जो मैं जल्दी शेयर करूँगी। लो बाय।